पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे एक दौर में लॉलीवुड कहा जाता था, कभी बरसगीर में नुमाया फिल्मी सनतों में शुमार होती थी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे आज एक बैन करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बैन करेंगे, फिर मैं इंडियन फिल्म्स आने की बात कर रहा हूँ। तो आपकी पॉलिसी ओवरऑल जो थी, इसमें एक तो एवोल्यूशन इसमें नहीं हो सका। इंडस्ट्री इतना डिक्लाइन की तरफ क्यों गई है एज कम्पेयर टू इंडिया? मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में जो टॉपिक बनते हैं फिल्मों के, वो बहुत इजी टू कॉपी होते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड से। लोग वो पहले ही देख चुके होते हैं, तो वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं हमारे लिए। और उसमें वही मसले होते हैं, एक लड़का एक लड़की है और साथ उसके घर के मसले हैं। तो आई गेस हमारे फिल्म इंडस्ट्री को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, जिस तरह बॉलीवुड हर दूसरे तीसरे दिन एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज अपलोड करता है। लेकिन आज वही फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है और सिनेमा घर वीरान हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देखें, वो तो मैं अब क्या कहूँ, वो रूल कर रहे हैं। सिनेमा को हमने दोबारा जब खड़ा करने की कोशिश की तो आपने फिल्में बैन कर दी, वो सिनेमा फिर बंद होना शुरू हो गए, या जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो रुक गई। हम इंडिया से कंपैरिजन करें, हमारी लाहौर इस एक वक्त में इंडस्ट्री का हब था। अब इंडिया में तो बॉलीवुड टॉलीवुड, उधर तो इतनी इंडस्ट्री के हम मतलब हमारे पास उसके लिए रेशो ही नहीं है। क्या वजह कि वो $5 मिलियन पे खड़े हैं, हम यहाँ पे 100 मिलियन पे भी नहीं है। हमारी तरफ जब भी कोई सोशल इशू के बारे में कोई बात होती है तो उससे वो रिलीज चीज बाद में होती है, उससे पहले बैन लग जाता है। 1960 और 70 की दहाई इसका सुनहरी दौर था, जब सुल्तान राही, नदीम, शाहिद, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, शमीम आरा और जेबा जैसे बड़े सितारे फिल्मी पर्दे पर राज करते थे। को एज अ मीडियम हमारे सोसाइटी में और एज अ इंडस्ट्री सांस लेने दिया जाए, ये हमारा। क्या लॉलीवुड दोबारा अपनी खोई हुई पहचान हासिल कर सकता है या नहीं? और ये भी समझने की जरूरत है कि खेल, अदब, साइंस और टेक्नोलॉजी और सियासत में आते जवाल से क्या ये साबित नहीं हो रहा कि जवाल हमागीर होता है? ये स्पोर्ट्स और कल्चर, ये दो चीजें किसी भी कौम की रूह हुआ करती हैं। जिस तरह कोई जिस्म अपने रूह के बगैर कायम नहीं रहता, इसी तरह कोई कौम अपने इस रूह के बगैर भी कायम नहीं रह सकती। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो 60-70 की दहाई में हर साल 50, 60, 70, 55 फिल्में बनती रहीं और पाकिस्तान की शनाख्त भी रही है पाकिस्तान का कंटेंट या फिल्म इंडस्ट्री। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बनी कि गुम ही हो गया सब कुछ? फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये इसको इवॉल्व करना था। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे आज एक बैन करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बैन करेंगे, फिर मैं इंडियन फिल्म्स आने की बात कर रहा हूँ। तो आपकी पॉलिसी ओवरऑल जो थी, इसमें एक तो एवोल्यूशन इसमें नहीं हो सका। सिनेमा को हमने दोबारा जब खड़ा करने की कोशिश की तो आपने फिल्में बैन कर दी, वो सिनेमा फिर बंद होना शुरू हो गए, या जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो रुक गई। ये अच्छा उसका पहलू है बात का। एक मरकजी बात यह है कि आपने जब इब्तदा होती है ना, यानी 65 तक जब आप उधर भी फिल्म बन रही थी, हमारे यहाँ भी फिल्म बन रही थी, फिल्में चल रही थी और बड़ी अच्छी चल रही थी। अच्छा, उसके बाद जब पाबंदी लगी तो फिर एक नया एरा शुरू होता है, वो भी हमारी पीक का ज़माना है। उसमें एक दो बातें जो अहम फैक्टर्स हो रहे थे वो ये थे, एक तो हम फिल्म को कॉपी करना भी आसान था। इसके बाद फिर अगला जो दौर शुरू होता है वो है नई इजादात हो रही है। मसलन टीवी जब आता है तो एक डेंट पड़ा, फिल्म को थोड़ा सा डेंट पड़ा, हर जगह दुनिया में पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है वो है वीसीआर। वीसीआर आया तो हम उस वक्त तक फिल्में तो बैन थी, लेकिन इंडियन फिल्म जो है उस पर लोग देखना शुरू कर दी, मुफ्त देखना शुरू कर दी। हमने उसको रेगुलेट नहीं किया। रेगुलेट ना करना जो है वो एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर है, जो आपको वीसीआर में भी नजर आता है। मुफ्त फिल्में घरों में आ रही हैं, क्यों सिनेमा जाएं? और दूसरा, बड़े बड़े स्टार्स को देखें आप, और बजाय इसके कि आप लोकल स्टार्स को देखें। अच्छा, वीसीआर होता है, उसके बाद आती है केबल, वो भी रेगुलेट नहीं होती। दर्जनों फिल्में जो है वो आगे पीछे आपको नजर आ रही हैं एक टीवी के ऊपर, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, किसी के कॉपीराइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो आपको फिल्म इंडस्ट्री को मजीद नुकसान पहुंच रहा है। ओवरऑल जो बात है वो मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन वही बनता है जो अमेरिका और इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्रीज का है। इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्री बड़ी रोबस्ट हुआ करती थी, बाकी यूरोप में भी, लेकिन रोबस्ट ये जो खासतौर पर इंग्लैंड की फिल्म इंडस्ट्री थी वो जबान एक ही होने की वजह से वो दब गई उसके नीचे और आहिस्ता आहिस्ता दबती चली गई। और बाकी यूरोप में भी इसके असरात आए, हम पर भी ये असरात हुए। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी, क्योंकि हमारी जबान एक थी, हमारी असल मसला और भी था कि हमारी कल्चरल सेंसिबिलिटीज एक थी। यानी महबूब की अंगड़ाई का वहां भी वही माना था जो यहाँ पे था, यानी शायरी, नगमा, ये सारी चीजें हमको बहुत बेहतर फॉर्म में और बहुत बड़े बजट के साथ वहां पे नजर आ रही थी। हम वो बजट अफोर्ड नहीं करते थे, हमारी मार्केट छोटी थी, आज भी छोटी है। और आज अब इसका रिवाइवल जो है वो हमारी मार्केट, देखिए एक फिल्म जो है वो दुनिया में भी कहीं नहीं लगा सकते। हम कहते हैं ना यहाँ से बना के बाहर कहीं जाके लगा देंगे, नहीं, वहां पे जब सप्लाई जाती है फिल्म की तो तब वो लग सकती है। वो सारा इंडियन लोगों के कब्जे में है वो सारी मार्केट जो है। यही रोक देता हूँ, बात बहुत लंबी है, मौजू भी बहुत बड़ा है। रज़ा रूमी साहब, अच्छी फिल्म साथी के लिए इज़हार राय की आजादी और सेंसरशिप की नरमी जरूरी है? अगर है तो फिर ईरान में तो फिल्म बन रही है और फिल्म अपना नाम भी बनवा रही है। देखिए, वो या अदब हो या मौसीकी हो या फनून लतीफा की तरोीज हो, ये अमूमी इर्तिका होता है कि उसकी एक पिक्चर भी होती है, उसकी एक निशानदही करता है वो कि अगर आपके यहाँ बाकी इदारों में इनेतात है
और अभी तालीम की आपने पहले ही जिक्र कर दिया, तो फिर जाहिर बात है कि वहां पर हम ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि अच्छे राइटर्स या अच्छे स्क्रिप्ट लिखने वाले वो उस तरह से निकलेंगे कि जो जिससे आप पहले मवाजना कर रही थी पिछले वक्तों में। तो ये सारे हमारे सामने बहुत सारे फैक्टर्स गिनवा दिए। मैं मगर रजा साहब, ईरान कतल कलामी की बात है, ईरान में तो सेंसरशिप है, दबाव भी है, उसके बावजूद अच्छी फिल्म बन रही है। हमारे यहाँ तो वैसी देखिए, सेंसरशिप है ना दबाव है, मगर हम दूर हैं इससे। नहीं, देखिए सेंसरशिप बिल्कुल है हमारे यहाँ, और वो अभी से नहीं है, वो 1980 की दहाई से उसमें शिद्दत आ गई थी। बहुत से मौजूआत ऐसे थे कि जो नहीं नहीं सामने लाए जा सकते थे। और यही और एक जो ये इसका ताल्लुक भी होता है आपके तालीमी निज़ाम से। अब ईरान के का मामला जरा सा फर्क है, हम अगर उसमें जाएंगे तो वक्त लग जाएगा, लेकिन मुख्तसरन ये मैं कहना चाहता हूँ कि ईरान में जो फिल्म की पूरी इंडस्ट्री है, सनत है, उसको एक तरह से सपोर्ट भी हासिल है। यहाँ पर पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने उस तरह से सपोर्ट जो है वो नहीं दी। देखिए हिंदुस्तान में भी जो मयारी फिल्में बनती हैं, वहां पर वो जो आर्ट फिल्म का पूरा एक वेव थी 1980, 70 और 90 में, उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती थी नए फिल्म साजों को। मसलन शयाम बेनेगल की जो बहुत सी फिल्में थी जो कि अब बेहतरीन फन पारे हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। उसके बरक्स पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। एक दूसरा इसमें जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये तमाम तर शोबाजात जो हैं, ये आपके ओवरऑल जो माशरती स्टेटस है उसकी अक्कासी करते हैं। सही। ये कोई इसको अलग से नहीं हम ले सकते, फिल्म को या अदब को या दीगर फनून लतीफ़ा को, ये सब आपस में मुंसलिक होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें माजी के साथ ज्यादा तकाबुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तमाम तर मसाइल के बावजूद हमारे जो लोगों के अंदर जो तख्लीकी अमल है या वो तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो सामने आ जाती है। देखिए अगर गजल की गायकी का जमाना खत्म हो गया तो पाकिस्तान में कोक स्टूडियो जैसी जो पेशकश है उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट फिल्में बन रही हैं, जॉय लैंड जिसको कि पंजाब में तो बैन कर दिया गया, लेकिन उसको दुनिया भर में अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में ही बनी है। तो बात ये कि हम उस तरह की एक फजा या माहौल नहीं बना पाए। बाकी फिल्म इंडस्ट्री पनप सके। शहजाद साहब, फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट की बात हुई कि रियासत और हुकूमतों से वो सपोर्ट नहीं मिला, या किस दौर को एक अच्छी फिल्म के दौर के तौर पर याद रखा जा सकता है? यूब, भुट्टो, जिया, नवाज, बेनजीर, मुशर्रफ। इसका ताल्लुक सिर्फ एक ही चीज से है, क्रिएटिविटी से। तखय्युल को शक्ल देना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और जहां तखय्युल खत्म हो जाए, मर जाए, वहां पर फिर किस चीज को शक्ल दे इंसान। देखिए स्पोर्ट्स और कल्चर, ये दो चीजें किसी भी कौम की रूह हुआ करती हैं। जिस तरह कोई जिस्म अपने रूह के बगैर कायम नहीं रहता, इसी तरह कोई कौम अपने इस रूह के बगैर भी कायम नहीं रह सकती। बहुत जल्दी स्पोर्ट्स और कल्चर की जो अदम दस्तयाबी होती है या अदम मौजूदगी होती है, वो उस कौम को मुर्दा कौम बना देती है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम उस रास्ते पर चल चुकी है, चल रही है, इसी का रोना हम आज रो रहे हैं, चाहे वो तालीम के मैदान में हो, चाहे वो फिल्म के मैदान में हो। अब दूसरा सवाल यह है कि ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। हमारे यहाँ डिमांड ही खत्म कर दी गई है, ये नहीं कि खत्म हो गई है। फिल्म गोर्स तो थे, सिनेमा बीन तो थे, लेकिन सिनेमा बनना बंद हो गया। सिनेमा बनने की वजूहत इसलिए बंद हो गई कि वहां पर हमने देखा कि दुनिया का तरीका फिल्म का बदल गया। जो सिनेमा हॉल बनाने वाले थे उन्होंने उनको शादी हॉल बना दिया। जो सोचने वाले लोग थे उनकी सोच खत्म हो गई। पाकिस्तानी कौम का जो क्रिएटिव प्रोसेस था वो ऐसा ऐसा दब के मुख्तलिफ किस्म की चीजों हद तक दब गया कि हमें कुछ कहते हुए डर लगता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे मुंह से ये लफ्ज निकालना भी चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, ये सफर काफी दहाइयों से जारी है, कम से कम पिछले 40 साल से 50 साल से। इस वजह से हम वहां पे पहुंचे हैं कि हम डर डर के सोचने वाले लोग हैं, और जब आप इतना डरते हो तो आप सोचना बंद कर देते हैं। और ये वजह है कि आप आज यहाँ तखय्युल नहीं है। तखय्युल ना होने की वजह से आप किसी चीज को शक्ल नहीं दे सकते। जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने थिएटर में पैसा लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे आओ, 1 घंटे 2 घंटे इस किस्म का मामला देखो, उसका लेवल भी कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। और वो शॉर्ट टर्म जो प्लेजर है वो देना शुरू कर दिया, बजाय एक लॉन्ग लाइफ वाला लॉन्ग टर्म प्लेजर जो हुआ करता था। जो आज की फिल्में जिनका हम बात करें, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की। एक और बात, बहुत कमाल किया इंडिया ने, कमाल ये किया, बॉलीवुड ने हमारी मार्केट को जिसे कहते हैं फ्लड करके एक मुकम्मल तौर पे मार्केट को खत्म करके रख दिया। हमारी मार्केट की पहचान खत्म हो गई, इतना बॉलीवुड ने माल बनाया। और जब वो हावी हो गया हमारे ऊपर, तो वो अब उस पैगाम के अंदर वो पैगाम डालते हैं जो पैगाम वो हमारे देखने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये तरीका होता है कौमें अपना पैगाम किस तरीके से लेके जाती हैं। ये है रूह का वो कमाल जो कि आज भी कुछ कौमों की कायम है और हमारी कायम नहीं। ठीक हो। इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें जो कि हम सोच सकते हैं। तो ये है, मेरे ख्याल में ये है वो मामला जिसकी वजह से हमारी फिल्म और हमारा ड्रामा और हमारी सोच का अंदाज। अब हम ड्रामे को देख लीजिए, हम टीवी के ड्रामे में ऐसे फंसे, और उसमें 2-3 चीजें क्या है कि सास और बहू का मसला, बीवी का मामला किस फलाने के साथ, यानी घर की कहानी लेके हमने उसको ड्रामे में बना दिया, और उससे आगे हम चल ही नहीं पा रहे। हमारी ऑडियंस ही वो खवातीन रह गई जो घरों में काम करती हैं। वो मर्द का बैठ के टीवी को देखना इसलिए कि वहां पर एक लॉन्ग पैगाम था, एक मुस्तकिल पैगाम था, अबाइडिंग पैगाम था, वो खत्म करके रख दिया। ये है हमारी फिल्म और हमारे ड्रामे की कहानी। और ये कौम को अगर ठीक करना है हमने किसी तरीके से, तो इन स्पोर्ट्स और कल्चर
की पे लिए काम फिल्म करने को की भी जरूरत रिवाइव है। करना बहुत